नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका हमारे चैनल द पब्लिक नोट में। वंदे मातरम कौन गाएगा, कौन नहीं गाएगा, इसके क्या नियम है और नए नियम क्या लागू किए गए हैं। दरअसल इन तमाम मुद्दों को लेकर देश और प्रदेश में एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। इन दिनों सबको लेकर बयानबाजी का दौर भी अपने चरम पर है। आपने ये तो जान ही लिया है कि जनवरी को गृह मंत्रालय से एक शासनादेश जारी किया गया कि वंदे मातरम गान में भी राष्ट्रगान की ही तरह सबको खड़ा होकर सम्मान देना होगा। आदेश ये भी कहता है कि इसके सारे छंदों का गायन अनिवार्य होगा। स्कूलों, कॉलेजों या फिर किसी भी शिक्षण संस्थान से लेकर सरकार के औपचारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गान अनिवार्य होगा। लेकिन आदेश के बावजूद ये मामला तब तूल में पकड़ा जब 11 फरवरी के आसपास ये शासनादेश मीडिया के सुर्खियों में आया। फिर क्या था, क्या कुछ हुआ, आप जानते हैं। इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना एतराज़ जताया। वजह बताया गया कि इस्लाम में एकमात्र अल्लाह के सामने सजदे का नियम है, कायदा है। ठीक उसी तरह जिस तरह इसके पहले मदरसों में राष्ट्रगान यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के समारोह के आयोजन के आदेश के बाद गाए जाने वाले जनगण मन को लेकर ऐतराज जाहिर किया गया था। खासकर उत्तर प्रदेश समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों में मदरसा संचालकों से कहीं ज़्यादा इस्लाम के रहनुमाओं ने इन आदेशों को लेकर अपनी मुखरता दिखाई। आज फिर वही माहौल बनता नजर आ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो अदालत तक जाने की बात कह दी। विवाद बढ़ता देख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो मामले में अपनी चिर परिचित अंदाज में सख्त तेवर दिखाते हुए कह दिया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम और जन गण मन गाना ही होगा। सुन लीजिए ये बाइट। वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है। कुछ लोग हैं उनमें राष्ट्रगीत जिसे भारत के संविधान सभा ने सर्वसम्मति से सम्मान देकर के राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से देश के अंदर लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया कि राष्ट्रगीत भारत के आन मान शान का प्रतीक है। तो आपने सुना कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मामले में किस तरह का सख्त तेवर है। हालांकि ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम के ठेकेदारों के पेट में केंद्र सरकार के नए शासनादेश से दर्द बेशक हो, लेकिन अक़लियत का बहुसंख्य हिस्सा इससे इत्तेफाक नहीं रखना चाहता। वरना आज बीजेपी शासित मदरसों में न केवल राष्ट्र पर्व पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान किया जा रहा होता, बल्कि सोशल मीडिया पर भी मदरसों के छात्र ऐसी तस्वीरें खूब पोस्ट करते देखे जा सकते हैं। अब ये राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को लेकर भी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सियासी दल कुछ ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब ये बयान आया तो भला समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव कहाँ चुप बैठने वाले। जरा सुनिए किस अंदाज में क्या कुछ बोल रहे हैं अखिलेश यादव। बिष्ट जी अमृतवाणी वाले, उन्होंने कहा वंदे मातरम के लिए कुछ कहा उन्होंने। कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी के शुरुआती दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का विरोध किया। यह हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास में नज़ीर है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में भी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन नहीं होता था शुरुआती दिनों में। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बल्कि अब राष्ट्र पर्व पर आयोजनों का सिलसिला आप साफ तौर पर बीजेपी के सारे कार्यालयों में देख सकते हैं। विपक्षी दल इस विवाद में इसी बात का नज़ीर देते नहीं थकते। लेकिन ये समझना होगा कि अगर वक्त के साथ एक बेहतर बदलाव कहीं होता है तो उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। मेरा ये साफ तौर पर मानना है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर सिख या ईसाई, इन सब से पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान के राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत या फिर राष्ट्रभाषा पर कोई ऐतराज़ करे ये कतई उचित नहीं है। चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलेमा हिंद हो या फिर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सियासी दल, सबके लिए भारत माता ही सर्वोपरि होनी चाहिए। और उसका अगर वंदन हमें करना पड़े
तो मेरे हिसाब से ये कतई गलत नहीं है। ऐसे विवादों का सिर्फ सियासी फ़ायदा लेने या नुकसान का आकलन करके बयानबाजी से गुरेज किया जाए तो शायद बेहतर होता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और मुद्दों के साथ आपसे अगले एपिसोड में। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।